नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत चल रही है और मुमकिन उम्मीद है वो खबर आपने जरूर देखी। मामला है समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान से जुड़ा। खबर जो चल रही है वो ये चल रही है कि आजम खान जेल से रिहा होने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और उससे पहले आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने मायावती से दिल्ली में मुलाकात। यह खबर आपने अमूमन सुन ही ली होगी कहीं ना कहीं। बड़े बड़े तथाकथित जो मीडिया के घराने हैं वो इस खबर को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। आपने इस खबर में यह जानने की कोशिश की कि इस खबर का ओर छोर क्या है, ये खबर कहां से आ रही। सिर्फ एक आदमी ये कह रहा है कि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली में ये मुलाकात हुई है। दिल्ली में कहां मुलाकात हुई है, कब मुलाकात हुई है, किस तारीख को मुलाकात हुई है, कितने बजे मुलाकात हुई है, मुलाकात में कौन कौन था, तंजीम फातिमा को मायावती से मिलवाने के लिए कौन लेकर गया था, कुछ पता है? नहीं पता है। यह बिल्कुल ठीक एक ऐसा उदाहरण है कि जैसे मैं कह दूं कि मैंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से एक बहुत गोपनीय मुलाकात की थी, हमने खाना साथ खाया था। आप कहेंगे कैसे? भाई मेरी और अटल जी की बात थी। अब या तो उस बात को मैं पुष्ट करूंगा या दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुष्ट करते। और दोनों से अगर पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है तो यह बात या तो आप सच मानिए या तो गलत मानिए। यही हो रहा है। तंजीम फातिमा मायावती से मिली है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं, कोई पुष्टि नहीं है। ना ही समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के परिवार की तरफ से इसमें कोई बात कही गई, ना ही तंजीम फातिमा ने कोई बात कही, ना ही अब्दुल्ला आजम ने कोई बात कही, ना ही आजम परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई बात कही, ना ही दूसरी तरफ मायावती की तरफ से कोई बात कही गई, ना आकाश आनंद ने कोई बात कही, ना किसी और ने कही। फिर यह बात निकली और उड़ी कहां से? आपको याद होगा एक बार और आजम खान से जुड़ी हुई एक खबर बड़ी चली थी जिसमें आजम खान ने जेल से पत्र लिखा था और उस पत्र में समाजवादी पार्टी की निंदा की थी, उनको बताया था कि वो उनका साथ नहीं दे रहे मुसीबत। उस पत्र को लिखने वाला, उस पत्र को कहां तक जाना था यह किसी को नहीं पता। जिसके लिए यह पत्र लिखा गया था या जिसने यह पत्र लिखा था वो भी मीडिया के सामने आया, उसने कहा मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा। यानी कि ये सारी बातें एक कोरी अफवाह, एक झूठी खबर के तौर पर फैलाई जा रही है। अब मैं आपको इस खबर में दो तीन पुष्ट चीजें बता देता हूं। पहली खबर ये कि मायावती पिछले 3-4 महीनों से दिल्ली गई ही नहीं। मई में वो आखिरी बार दिल्ली गई थी। मायावती कोई ऐरी गैरी नेता तो है नहीं कि रात में लखनऊ मेल पकड़ी और सुबह दिल्ली पहुंच गए या फ्लाइट का टिकट कराया दिल्ली पहुंच गए। मायावती अगर दिल्ली जाती हैं तो एक पूरा कोरम होता है, एक सूचना जारी होती है। मायावती अपने घर से पार्टी कार्यालय के लिए भी निकलती हैं तो एक पूरा शेड्यूल होता है। जबकि अगर आप लखनऊ में मायावती के बारे में जानते हो, उनके घर को अगर आपने देखा हो तो घर और पार्टी कार्यालय के बीच 100 मीटर की भी दूरी नहीं, 100 मीटर भी नहीं, मुझे लगता है 20-25 मीटर होगी मुश्किल से दूरी। मायावती का घर है, बीच में 2 मकान और है, फिर उनका पार्टी कार्यालय। उसके लिए भी एक पूरा शेड्यूल है। मायावती की फ्लीट पूरी निकलती है और वो पार्टी कार्यालय तक जाती है। वो चाहे तो वो टहल के भी जा सकती है, लेकिन उनका एक तौर तरीका है। तो मायावती दिल्ली चली गई और आजम खान की पत्नी से मुलाकात हो जाएगी, ये बात इतनी छोटी सी रह जाएगी और ये ऐसी हवाबाजी में निकल जाएगी। मायावती मई में आखिरी बार दिल्ली गई थी, उसके बाद दिल्ली नहीं गई अभी तक। ये बात लिखा पढ़ी में मैं आपको पुष्ट तौर पर बता रहा हूं। मेरी बहुजन समाज पार्टी के जो चुनिंदा लोग हैं उनसे ये बात, पहली बात। दूसरी बात, आजम खान मायावती से क्यों मिलेंगे? क्यों उनकी पत्नी तंजीम फातिमा मायावती से मिलकर के आजम खान को बसपा में ज्वाइन कराने की बात कहेंगे? आजम खान कोई हल्के या छोटे नेता तो है नहीं कि उनकी ज्वाइनिंग के लिए उन्हें किसी पूर्व सांसद का जोर लगाना पड़े, क्योंकि जिसका नाम चल रहा है कि तंजीम फातिमा की मायावती से जिन्होंने मुलाकात कराई है वो एक पूर्व सांसद है। आजम खान इतने हल्के नेता है, अरे उन्हें मायावती से मिलना होगा तो वो खुद जाके मिल लेंगे सीधे। उनको किसी सांसद, जिला अध्यक्ष या किसी की जरूरत नहीं है मायावती से मिलने और मुलाकात कराने।
और आपको याद दिलाता चलूं, आजम खान को लेकर के जिस तरीके की खबरें ये प्रचारित की जाती हैं, क्यों की जाती हैं आपने ये सोचा? एक हवा में एक गेंद छोड़ दी जाती है, एक पतंग छोड़ दी जाती है और तमाम पत्रकार उसको लूटने के लिए, पतंग जब कट के गिरती है तो बच्चे उसको जैसे लूटते हैं ना, तो तमाम पत्रकार उसको लूटने के लिए जुट जाते हैं। कोई उस खबर पर रिसर्च करने की, मेहनत करने की, बात करने की कोशिश नहीं करता है। एक आदमी ने चलाई कि आजम खान बसपा ज्वाइन करेंगे, सब चलाने लगे। हाँ, तंजीम फातिमा की मुलाकात हुई। क्यों? क्योंकि भाई वो एक बड़े संस्थान का पत्रकार है, वो एक खबर चला रहा है, तो आदमी सोचता है सच्ची होगी, पुष्टि होगी, इसमें झूठ नहीं होगा। ऐसी कोई खबर में सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को हम लोगों ने बहुत, बसपा से कई लोगों से बात की, आजम खान के परिवार से जुड़े हुए लोगों से हमारी बात, किसी ने भी इस बात को पुष्ट नहीं किया, किसी ने इस मामले पे बात नहीं। और जो ये 9 अक्टूबर की बात चल रही है ना, कि 9 अक्टूबर मान्यवर कांशी राम जी का जो परिनिर्वाण दिवस होता है, इस दिन आजम खान ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। कुछ मतलब कुछ भी नहीं होने जा रहा है, ये जान लीजिए आप। आजम खान बसपा क्यों ज्वाइन करे, ये सवाल आपने कभी सोचा? भाई आजम खान की जेल से रिहा होने के बाद प्रायोरिटी क्या होगी? क्या होगी अगर वो बसपा के साथ ज्वाइन कर लेंगे तो उनको क्या मिल जाएगा जो उनको समाजवादी पार्टी में या अब तक की सियासत में नहीं मिला? मायावती मुख्यमंत्री तो उनको बना नहीं देंगी। इसके अलावा आजम खान सब कुछ बन चुके हैं समाजवादी पार्टी में। जेल से निकलने के बाद आजम खान के 2 एजेंडे हैं और इन्हीं 2 एजेंडों पर वो काम करेंगे। पहला एजेंडा, उनके ऊपर जो मुकदमे लगे, 100 के आसपास जो मामले चल रहे हैं, वो चाहेंगे कि पहली फुर्सत में ये मामले उन पर से हटे, खत्म हो। और वो कैसे खत्म हो सकते हैं? वो तभी खत्म हो सकते हैं जब उनके माफिक सरकार सत्ता में आए, जब उनके स्टेक होल्डर वाली सरकार सत्ता में आएगी, यानी कि जहां पर वो अपनी बात कहकर अपना काम करा सके। और वो क्या बसपा में मुमकिन होगा? क्या बसपा भाजपा को रिप्लेस करती है आपको दिखती है? तो फिर यह बात कहां से साफ होती है? दूसरी बात, आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के भविष्य को लेकर संतुष्ट होना चाहते हैं और उनको बसपा में ऐसा क्या मिल जाएगा जो उनको समाजवादी पार्टी में नहीं मिल रहा। इन थोड़ी बातों पर दिमाग लगाइए अपना कि आखिरकार आजम खान बसपा ज्वाइन क्यों करेंगे। यह आजम खान की तरफ से मैं आपको बात बता रहा हूं। आजम खान मुलायम सिंह यादव से जब नाराज हुए थे, जब अलग हुए थे, सब कह रहे थे, इसी तरीके की खबरें थी, बहुत चर्चाएं रही थी कि वो अपनी पार्टी बना लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आजम खान ने ना तो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन की, ना तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। वो उन्होंने इंतजार किया, बाद में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बुलाया, दोनों लोग गले लगकर मिलकर रोए, वो एक अपना एक मामला था। लेकिन आजम खान कहीं गए नहीं। आजम खान से जुड़ी हुई खबरों में सिर्फ एक सच्चाई है, वो सच्चाई ये है कि चंद्रशेखर रावण, जिन्होंने आजम खान से मुलाकात की थी जेल में, उन्होंने इस बात को कहा था, हमने जब इंटरव्यू किया था तब उनसे ये बात पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात हुई, हम उनकी खैरियत के लिए उनसे मिले थे। उन्होंने भी ये बात बिल्कुल नहीं कही कि वो मेरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या समाजवादी पार्टी छोड़ने का उनका कोई इरादा है। इस पर आजम खान ने कोई बात चंद्रशेखर से जेल में भी नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी हर तरीके की मदद खान साहब के लिए है और वो जैसा फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। यानी कि सिर्फ खबरें र्यूमर के तौर पर उड़ती हैं, तैरती हैं, चलती रहती, क्योंकि किसी बड़े आदमी का नाम लेकर आप एक गेंद हवा में छोड़ दीजिए तो फिर सब लोग उसी से खेलते रहे। वही आजम खान की खबर से रिलेटेड है। इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। मायावती मई से दिल्ली गई नहीं है, उन्होंने आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से कोई मुलाकात नहीं की है। इस मुलाकात का कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ हवाबाजी में खबरें चल रही। और जब से हम टीवी चैनलों को गोदी मीडिया कहने लगे तो यूट्यूब की पत्रकारिता में भी सिर्फ अफवाहें, सिर्फ र्यूमर, सिर्फ अपनी जो सोच हो सकती है उसको प्रसारित करने, वाचने का एक तरीका शुरू हो गया है कि साहब मैं ऐसा सोच रहा हूं तो ऐसा हो रहा हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आजम खान से जुड़ी हुई ये खबर जिसका कोई और छोर नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इस पर पूरी तरीके से विराम है, पूर्ण विराम है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। लिहाजा इन खबरों पे बहुत दिल लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको ये चर्चा कैसी लगी और आप इस खबर पर क्या सोच रहे थे, हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचार का हमको इंतजार रहेगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।